हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सिस बैंक के न्यूली लॉन्च लिबर्टी सेविंग अकाउंट के बारे में। ये जो अकाउंट है ये मिड प्रीमियम अकाउंट है, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम लोगों को इसमें जो एक्सिस बैंक का प्राइम अकाउंट है उससे मिलते हैं। इसके साथ हम लोगों को मिलता है एक लिबर्टी डेबिट कार्ड जिस पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बैंक अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो डिटेल्स इस अकाउंट से रिलेटेड है वो सारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लास्ट में वीडियो के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस अकाउंट को आपको ओपन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और साथ में मेरे व्यूअर्स का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि इस अकाउंट पे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो ये जो एक्सिस बैंक का लिबर्टी सेविंग अकाउंट है ये एक स्मार्ट सेविंग अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ऑप्शन मिलते हैं दो। पहला ऑप्शन ये होता है कि इसमें या तो आप 25,000 रुपये मंथली मेंटेन कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि अगर आप अपने इस अकाउंट से 25,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं मर्चेंट्स पे, तो आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है उसके लिए चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है अकाउंट में, या तो आप मेंटेन कीजिए इस बैलेंस को या फिर खर्च कर दीजिए। एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग अकाउंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके डेबिट कार्ड के फीचर है। इस अकाउंट पे हम लोगों को लिबर्टी डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो इस डेबिट कार्ड का जो सबसे बढ़िया बेनिफिट है वो ये है कि जब आप इस डेबिट कार्ड से वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे और संडे को फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल पे स्पेंड करते हैं तो उस पर हम लोगों को मिल जाता है 5% का कैशबैक। मैक्सिमम कैशबैक आप एक महीने में 500 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड का एक बेनिफिट ये भी है, जो आपका बर्थ मंथ होगा, यानी कि अगर आप मार्च महीने में पैदा हुए हैं तो अगर इस डेबिट कार्ड से आप सैटरडे और संडे यानी कि वीकेंड्स को स्पेंड करते हैं तो उस पर जो कैपिंग वो 500 रुपीज़ की थी वो एक्सीड हो जाएगी और आप 1,000 रुपये तक का कैशबैक उस महीने में अर्न कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड पे हमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है। एक साल में 4 बार यानी कि क्वार्टरली एक बार इस डेबिट कार्ड के साथ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस किया जा सकता है। इस डेबिट कार्ड पे एक माइलस्टोन प्रोग्राम भी है कि अगर आप क्वार्टरली इस डेबिट कार्ड से 60,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं तो उस पर हम लोगों को 750 रुपये का वाउचर मिल जाता है। इसी के साथ एक साल में मैक्सिमम आप 2 बार वाउचर इस डेबिट कार्ड से ले सकते हैं। और जो वाउचर प्रोवाइड करने वाले जो पार्टनर्स है वो है अमेजॉन, ओला, क्रोमा, बिग बाजार लाइफस्टाइल और जोमेटो गोल्ड का मेंबरशिप। ये सारे इंक्लूडेड हैं, जिसमें से आप चाहें उसमें से किसी का भी 750 रुपये का वाउचर आप ले सकते हैं। इस डेबिट कार्ड से जब आप 200 रुपये स्पेंड करते हैं तो उस पर मिलता है 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट, जिसकी वैल्यू सिर्फ 20 पैसे होगी, तो बिल्कुल बेकार है। लिबर्टी डेबिट कार्ड के साथ हम लोगों को इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक कवर है और एयर एक्सीडेंट 1 करोड़ रुपए तक कवर है। इसी के साथ 1 साल के लिए इस डेबिट कार्ड पे हम लोगों को 20,000 रुपए का हॉस्पिटल कवर भी मिलता है, जिसमें कोविड भी इंक्लूडेड है। अगर बात करें इस डेबिट कार्ड के ज्वाइनिंग फी के बारे में तो 250 रुपये है और एनुअल फी इसका 300 रुपीज़ होता है। इस डेबिट कार्ड के साथ हम लोगों को 30 फ्री ATM ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, जिसमें आप एक्सिस और नॉन एक्सिस बैंक के जो ATMs हैं उससे फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसका लिमिट 30 होगा। 30 के बाद जो आपके ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो एप्लीकेबल होंगे। लिबर्टी डेबिट कार्ड से पर डे हम 50,000 रुपीज़ ATM से विड्रॉ कर सकते हैं और 3 लाख रुपीज़ तक का इस डेबिट कार्ड से हम पर डे शॉपिंग भी कर सकते हैं। इन बेनिफिट्स के साथ लिबर्टी का जो डेबिट कार्ड है हम लोगों को मिल जाता है। इसी के साथ अगर अब मैं लिबर्टी सेविंग अकाउंट के बारे में आपको बताऊं तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके लिए आपको मंथली 25,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आपको 25,000 रुपये अपने इस अकाउंट से स्पेंड करने पड़ेंगे। स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि जो आप अपने अकाउंट से IMPS कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में 25,000 रुपये स्पेंड करके जो मंथली बैलेंस का जो चार्जेस है एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने का उसको अवॉइड कर पाएंगे। इसके लिए बैंक ने साफ साफ बताया है कि आपको जो 25,000 रुपये स्पेंड करने हैं वो मर्चेंट्स पे स्पेंड करने होंगे, जिसके लिए आप अपना नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, एक्सिस मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं, UPI का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपका डेबिट कार्ड है उसके जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो आप सिंपली किसी के अकाउंट में 25,000 रुपये स्पेंड करने के बाद जो ये मंथली बैलेंस मेंटेन करने वाला सिस्टम है इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना है
ये जो है अर्बन और जो मेट्रो सिटीज़ है उनके लिए अलग है, सेमी अर्बन के लिए अलग है और रूरल एरियाज़ के लिए अलग है। मेट्रो और अर्बन एरियाज़ के लिए आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा या फिर स्पेंड करना पड़ेगा। सेमी अर्बन एरिया जो है उनके लिए आपको 15,000 रुपीज़ मंथली मेंटेन करना पड़ेगा या फिर इसको स्पेंड करना पड़ेगा। और जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए आपको 15,000 रुपीज़ क्वार्टरली, ठीक है, यहाँ पे मंथली नहीं है, यहाँ पे क्वार्टरली है। तो यहाँ पे आपको रूरल एरियाज़ के लिए क्वार्टरली 15,000 रुपीज़ या तो मेंटेन करना है या फिर स्पेंड करना है। अगर आप अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो उसके लिए मिनिमम 150 रुपये का चार्ज लगेगा और मैक्सिमम 500 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जाके आप पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हैं कि कितने पैसे कम होने की कंडीशन में कितना चार्ज आपके ऊपर लगेगा। इस बैंक अकाउंट पर हम लोगों को जो ब्रांच में जाके आप ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो डिपॉजिट है या फिर विड्रॉल है, तो उस पे भी चार्जेस लगेंगे। बेसिकली जो नॉन ब्रांचेस होती हैं, जो आपका होम ब्रांच नहीं है, उससे अलग जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे वो चार्जेस लगते हैं। तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आप जाके प्रिसाइसली चेक कर सकते हैं कि अगर आप अपना लिमिट को एक्सीड करते हैं तो उस पर कितना चार्ज लगेगा। इस अकाउंट पे जो NEFT RTGS होता है ये फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। IMPS के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 1,000 रुपये तक आपको 2.5 रुपये देने पड़ेंगे, 1,000 से 1 लाख तक के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे और 1 लाख से ऊपर के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। इस अकाउंट पे हम लोगों को 20 UPI ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं 1 मंथ के लिए। उसके बाद जब आप UPI ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। लिबर्टी सेविंग अकाउंट के साथ हम लोगों को अनलिमिटेड चेक बुक्स मिलती हैं, तो आप कितने भी चेक बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर ATM से। लिबर्टी सेविंग अकाउंट की अगर एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बताऊं तो इसके लिए जो व्यक्ति है उसको भारतीय होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और इसके लिए कम से कम इनिशियल जो डिपॉजिट करना होगा वो 25,000 रुपये करना होगा, जो अगर आप अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं। 15,000 रुपये आपको रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए करना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के बाद क्या क्रेडिट कार्ड के प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिलने के चांसेस हैं? तो मैं आपको बता दूं कि चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप ये अकाउंट ओपन कराएं और आपको 100% प्री अप्रूव्ड ऑफर क्रेडिट कार्ड मिल जाए, क्योंकि ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बैलेंस मेंटेन करके रखा था या नहीं रखा था, बट अगर बैंक को लगेगा कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड देना चाहिए तभी वो आपको देंगे। आप सिर्फ ये नहीं है कि ये अकाउंट खुला लिया तो आपके चांसेस बढ़ गए कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अब मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इस एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग अकाउंट प्लस लिबर्टी डेबिट कार्ड के बारे में मैं अपना ओपिनियन या अपना रिव्यू दूं तो मैं इस अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं हूं। इससे अच्छा रहेगा कि आप किसी अदर बैंक में या फिर एक्सिस बैंक में ही 10,000 रुपीज़ मेंटेन करने वाला जो बैंक अकाउंट होता है उसको ओपन करा लीजिए और उसके साथ कोई अच्छा डेबिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि उसके लिए आपको 25,000 रुपये मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ एक ज़्यादा से ज़्यादा जो डेबिट कार्ड आप लेंगे उसके लिए आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगा। जैसे कि बड़े अच्छे अच्छे डेबिट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, ICICI वाले अच्छे डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कोरल है, रूबिक्स है, सफारी है। ये डेबिट कार्ड बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ आते हैं। तो अगर आप बेनिफिट्स के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो आप कोई भी 10,000 रुपये वाला सेविंग अकाउंट ओपन करा लीजिए, ये वाला इतना अच्छा नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।